तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं जो स्वस्थ होंगे, मन से आप लोगों का पढ़ाई चलता होगा। चलिए आज कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार पर परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। और यह सर्वनाम सभी क्लास के लिए, सभी वर्गों के लिए, चाहे 8वां का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी प्रतियोगिता परीक्षा और सभी बोर्ड परीक्षा, सभी तरह के परीक्षाओं में सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज आइए हम लोग इस सर्वनाम के बारे में पढ़ें, सर्वनाम के बारे में जानें। इतना महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक आग्रह, जो अभी तक कृष्णा बोर्ड क्लासेज चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि यह क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग ये सर्वनाम को पढ़ते हैं। जो सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसी वस्तु के संज्ञा के स्थान पर, स्थान के जगह, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को, प्रयुक्त होने वाले शब्द को, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, ये सभी क्या हैं? तो ये सब सर्वनाम के हैं। अब देखिए, सर्वनाम के भेद के बारे में हम जानते हैं। जो सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। तो प्यारे छात्र एवं छात्राओं, इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन सा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम देखते हैं जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम वैसे शब्द को कहा जाता है जो पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञाओं के नाम के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्रथम पुरुष, जो कहने वाले को प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहा जाता है और सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। ये तुम मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है, मैं या हम दोनों ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है और बाकी जो है वह या जितने भी नाम है, चाहे व्यक्ति का नाम हो, जानवर का नाम हो, पक्षी का नाम हो, ये सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो जैसे इसी तरह से उत्तम पुरुष के बारे में, उत्तम पुरुष इसी तरह से हम लोग ये प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग एक ही संज्ञा के लिए होता है, जिसके विषय में कुछ बात की जाती है, जिसके विषय में कुछ कही जाती है, जो यहाँ पर सामने में उपस्थित नहीं हो, ऐसे सर्वनाम को प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले को कहा जाता है, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हें, आपको। इसी तरह से उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, मुझसे इत्यादि। अब चलिए दूसरा सर्वनाम हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है जिस निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है जिस निश्चित से जिससे निश्चित व्यक्ति वस्तु का भाव बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, यह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जिससे निश्चितता का बोध होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चितता का के लिए प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी अनिश्चित के लिए निश्चित व्यक्ति किसी और निश्चित व्यक्ति के लिए बोध होता है, अर्थात निश्चित व्यक्ति वस्तु का भाव नहीं होता है, का भाव का बोध नहीं होता है, किसी निश्चितता का बोध नहीं होता है और निश्चितता का बोध होता है। जैसे कोई आता होगा, कुछ कहता होगा, ये सब क्या है? और निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में आए संज्ञा के साथ संबंध को स्थापित करता है, जैसे वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, सो, जौन, ये सब शब्द जो है वह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आता है। इसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, वहाँ, कौन, कहाँ, कैसा, ये सब जो है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, स्वयं, निजवाचक सर्वनाम का ये सब उदाहरण है। इस तरह से प्यारे छात्र एवं छात्राएं, प्यारे सभी, आज हम लोग ये सर्वनाम के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जाने, पढ़ें। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही इस क्लास को लाइक कीजिएगा। लाइक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसी आशा के साथ फिर आपके लिए हम अगले क्लास में कुछ नया चीज़ लेकर के फिर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।